नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि एक देश में अमोनियम नाइट्रेट का बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। इसमें पोर्ट का तो भारी नुकसान हो ही गया और यहाँ कुछ जानें भी जा चुकी है। उस देश का नाम आप सभी ने गेस कर ही लिया होगा। हाँ, आज हम लेबनान के बारे में जानेंगे। लेबनान देश पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल स्थित है। ये देश फारसी, यूनानी, रोमन, अरब और उस्मानी तुर्कों के कब्जे में रहने के बाद यह फ्रांस के शासन में भी रहा है। इस देश की राजधानी बैरूत है। यहाँ पे अरबी और फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है और इसी के साथ अंग्रेजी और आर्मेनियन भाषा भी यहाँ बोली जाती है। फ्रांस से स्वतंत्रता की घोषणा 26 नवंबर 1941 को की और उसके बाद 22 नवंबर को 1943 में उसको मान्यता प्राप्त हुई। यहाँ एक विशेष प्रकार की गणतांत्रिक सरकार है जिसमें राष्ट्रपति ईसाई होते हैं, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होते हैं और उप पंतप्रधान एक ग्रीक परंपरावादी धर्म का होता है। अरबी यहाँ की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली संवैधानिक भाषा है। लेबनान में 6 प्रांत है जिन्हें मुहाफजा कहा जाता है, यानी वह क्षेत्र जो किसी राज्यपाल या हफीज की निगरानी में रखे गए हो। उन प्रांतों को आगे जिले में विभाजित किया जाता है जिसे लेबनान में कज़ा कहते हैं। तो वो 6 प्रांत कौन से हैं? पहला तो बैरूत है, दूसरा है माउंट लेबनान, तीसरा है उत्तर, चौथा है बेका और पांचवा है नब्तिये और छठा है दक्षिण। लेबनान को 4 अलग अलग भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे कि पहला है कोस्टल प्लेन, फिर लेबनान माउंटेन रेंज आएगा, फिर बेका वैली आएगा, फिर एंटी लेबनान वैली आएगा। बेका वैली पश्चिम में लेबनान माउंटेन और पूर्व में एंटी लेबनान रेंज में स्थित है। लेबनान में मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। इन एंशिएंट टाइम्स लेबनान वाज कवर्ड बाय लार्ज फॉरेस्ट ऑफ सीडार ट्रीज और यही सीडार ट्रीज यहाँ की नेशनल एम्ब्लम है। अब देखते हैं और जानते हैं यहाँ की इकोनॉमी के बारे में। लेबनान के संविधान में कहा गया है कि आर्थिक प्रणाली स्वतंत्र है और यहाँ प्राइवेट इनिशिएटिव्स और राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार देता है। 2006 के युद्ध के बाद लेबनान की अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण विस्तार से गुजरी है, जबकि 2007 और 2010 के बीच 9.1% का वृद्धि इसने हासिल की है। लेबनान में उच्च स्तरीय पब्लिक डेब्ट है और यहाँ पे भारी मात्रा में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। देश में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहाँ के सरकार ने द इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ लेबनान की स्थापना की। लेबनान का एग्रीकल्चरल सेक्टर 2011 में 5.9% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन दिखाता है और 12% वर्कफोर्स को ये एम्प्लॉयमेंट देता है। लेबनान में उद्योग मुख्य रूप से छोटे व्यवसायियों को वहीं तक सीमित है। यहाँ की जो वर्कफोर्स है उसमें 65% लोगों को सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलता है और सर्विस सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। टूरिज्म इंडस्ट्री जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन दिखाती है। 2009 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बैरूत को इसकी नाइट लाइफ और हॉस्पिटैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए फर्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बताया था। तो अब बात करते हैं उस विस्फोट की जिसमें तकरीबन 100 लोगों की मौत और नियरली 4000 लोग इंजूर्ड हो गए हैं। तो ये विस्फोट लेबनान के कैपिटल बैरूत में हुआ था, जहाँ पे 2700 टन का अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया था, जो कि 2014 में जब्त कर लिया गया था। ये विस्फोट इतना भयानक था कि 240 किलोमीटर दूर साइप्रस में भी इसके वाइब्रेशंस फील हुए थे। पहले ही दुनिया भर में पैंडेमिक चल रहा है और ऊपर से ये विस्फोट।
विस्फोट के बाद यहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ गए हैं, इसके चलते यहाँ के सरकार ने लॉकडाउन का सोच रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो।